बहुत ही सुंदर चमत्कारिक शक्ति हम सबके पास है। बस उस शक्ति को हमें पहचानना है और यूज करना है। अगर उस शक्ति को हम यूज करना जान जाएं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे लिए हर सपना साकार होगा, मेरी हर शुभ इच्छा पूर्ण होगी। वो जादुई शक्ति, वो चमत्कारिक शक्ति का नाम है संकल्प शक्ति, जो हमारे मन की शक्ति है, जो हर एक कर्म का बीज है। अगर हम अपने मन रूपी धरनी में नकारात्मक बीज बोते रहेंगे तो उसका जो पेड़ है, वृक्ष यानी कि कर्म, वो भी नकारात्मक होगा और उस पे जो फल फसल आएगी वो भी नकारात्मक होगी। तो हम अपने मन रूपी खेती में कैसे बीज डालें संकल्प के, जो हमें उसका मीठा फल प्राप्त हो। संकल्प हम सभी करते हैं, परंतु हमें कौन से विचार करने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए, किन पर फोकस करें, किन पर नहीं करें, इसका हमें पता ही नहीं है। आजकल एक बीमारी बड़ी है, मोस्टली लोग बोलते हैं कि हमारी सोच बहुत चलती है, बहुत ज्यादा सोचते हैं हम किसी भी बात पर, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है सोच सोच के। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जीवन में बातें बहुत छोटी होती हैं, कोई बातें आई, कोई परिस्थिति आई, बहुत छोटी है वो, लेकिन हम उसे सोच सोच के बड़ा कर देते हैं। अपनी ब्रेन की पूरी एनर्जी उन बातों को देकर उनको स्ट्रोंग बना देते हैं। तो ये ज्यादा सोचने की जो आदत है, नेगेटिव सोचने की जो आदत है, ये मानसिक रोगों को जन्म दे रही है और मानसिक के साथ साथ फिजिकल रोग भी इससे बढ़ रहे हैं। रिसर्च ये कहती है कि जो हमें बीमारियां आजकल हो रही हैं, चाहे वो शुगर की हैं, हाई बीपी है, या किसी भी प्रकार की कैंसर बढ़ते जा रहे हैं दिनों दिन, हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, इनका भी कहीं ना कहीं अगर तोल मोल के देखा जाए तो मन से रिलेशन होता है। तो 99% जो बीमारियां हैं उसका भी कारण मन है, ये मेडिकल साइंस का रिसर्च कहता है। पीछे हम दिल्ली में थे, वहां एक हमें ब्रेन स्पेशलिस्ट, जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो मिले। तो हम सब बैठे थे, हमने थोड़ी ज्ञान चर्चा की ब्रेन के बारे में, क्योंकि अभी जो समाधान चालू होगा उसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताई जाती है समस्याओं को ठीक करने के लिए। और ऐसे ऐसे मिरेकल्स हुए कि अच्छी लाइलाज बीमारियां ठीक हुई, फिजिकल के साथ साथ मानसिक रोगी ठीक हुए, जिनको 8-8 साल से नींद नहीं आ रही थी, नींद की पिल्स लेकर सोते थे, उन पर जब ये प्रैक्टिस अप्लाई कराई गई उनको, तो उनको नींद आनी शुरू हो गई। डिप्रेशन के तो हजारों पेशेंट बाहर आ गए, जो व्यसनों के आदी हो गए थे, विवश थे, छोड़ना चाहते थे पर छूटता नहीं था, व्यसन मुक्त हो गए। जिनके कोर्ट में केस पड़े थे तलाक के, वो गुड फ्रेंड बन गए। कारोबार से रिलेटेड समस्याएं भी ठीक हुई और मानसिक शक्ति यानी कि संकल्प शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड, राजयोगा मेडिटेशन और एक स्वमान, जो हम स्पिरिचुअल भाषा में एक पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स को बोलते हैं, इसके अभ्यास से ये सब कारनामे हुए
चमत्कारिक। तो कहने का भाव है कि इन सब चीजों को लेकर के हम ब्रेन स्पेशलिस्ट से चर्चा कर रहे थे कि आपने ब्रेन की बहुत गहराई से पढ़ाई की है, स्टडी की है, आप इसका इलाज भी करते हैं। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ब्रेन को कैसे प्रभावित करती है? तो उन्होंने बहुत सुंदर भाषा में एक चीज बताई, बहुत इजी भाषा में, कोई भी उसको समझ सकता है। और सभी को ये चीज तो पता ही है कि यहां हमारा कंट्रोलर है ब्रेन, जो पूरी ही बॉडी का कंट्रोलर है। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि जैसे आपके घर में बिजली आई है, लाइट जलता है, पंखा चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलते, तो बिजली से चलते। बिजली कहां से आई? पावर हाउस से। किसके थ्रू आई? वायर से। वायर से आई ना। अगर वायर में फॉल्ट हो जाए तो करंट नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से यहां हमारा पावर हाउस है और पूरी बॉडी में वायर्स फैली हुई है। यहां से करंट आता है, ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम करते हैं। अगर करंट आना बंद हो जाए उस वायर में, तो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ना कोई कमी कमजोरी पैदा हो जाती है, जिसको हम बीमारी का नाम देते हैं। ये करंट आना बंद क्यों होता है? वायर श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। कब होती है? जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, जरूरत से ज्यादा भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं, सोते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं, टेंशन में रहते हैं। तो ये जो यहां से वायर हमारी बॉडी में जा रही हैं, ये क्या हो जाती हैं? श्रिंक हो जाती है। इनमें जिस तरह से, जितनी पावर से, जितनी तेजी से करंट जाना चाहिए, वो नहीं जाता। और वो वायर जहां से भी कनेक्टेड होती हैं, उसी ऑर्गन्स को ले बैठती हैं, क्योंकि ठीक से उसमें करंट नहीं पास हो रहा है। आपके घर में भी वायर में प्रॉब्लम होगी तो लाइट नहीं चलेगी, फ्रिज नहीं चलेगा, फैन नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए कनेक्शन जो करंट का है वो कट हुआ है। ठीक यही सिस्टम यहां भी है। तो उन्होंने बताया कि जो हम समाधान के थ्रू ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुशी बढ़ती है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, उससे जो श्रिंक वायर्स हैं वो खुलने लगती है और करंट तेजी से पास होता है, ठीक होने लगता है। फिजिकली वो इस तरह से ठीक होने लगता है। इसीलिए दुनिया में एक चीज कही गई है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। अब ये खुशी कैसी खुराक है? जो लाइलाज बीमारी को ठीक कर देती है। क्योंकि जितना हम खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, उतना हमारे वायर पावरफुल होते हैं और यहां से जो करंट है वो बहुत तेजी से आती है, बॉडी में काम करती है। उस जैसी खुराक तीनों लोकों में कहीं नहीं मिल सकती। तो ये खुराक रोज खानी है हमें, खुश रहने की, खुश रखने की। दूसरी बात उन्होंने कहा, हमने एक पेशेंट पे रिसर्च की जो यहां से नीचे का हिस्सा टोटली पैरालाइज था। यंगस्टर था, बच्चा 20-22 साल का। किसी एक्सीडेंट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, बेड पर आ गया। डॉक्टर, मेडिकल, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े अपॉइंटमेंट लिए, मना कर दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे की लाइफ बेड पर। उसका जो माइंड सेट था, डॉक्टर्स ने ये सेट कर दिया कि तुम ठीक नहीं हो सकते। और उसने अपना ये माइंड सेट बना लिया कि बड़े बड़े डॉक्टर कह चुके हैं कि अब मैं अपने पैरों पर कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है ना? वही काम कर रहा था। उसकी अपनी जो विल पावर थी, उसकी जो अपनी एफिशिएंसी थी, वो सब दब गई। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो दब गया।
उसके मन में जो हीलिंग पावर थी वो दब गई, क्योंकि यहां पर माइंड सेट तैयार हो गया कि मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उस डॉक्टर ने भी मना किया, उसने भी मना किया, उसने भी मना किया, भाई मैं नहीं ठीक हो सकता, मेरा अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा डैमेज हो गया है। लेकिन वो जो डॉक्टर थे उन्होंने उसी बच्चे पर एक रिसर्च किया हॉस्पिटल में, बहुत ही वंडरफुल रिसर्च था। पहली बात तो जो उसका माइंड सेट बना दिया गया था कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, इस माइंड सेट को चेंज किया, उसको रीसेट किया पॉजिटिवली। उसको ये विश्वास बिठाया कि तुम्हारे से भी ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट मैंने ठीक किए और तुम ठीक हो सकते हो। 2-4 पेशेंट के नाम गिनवाए, वो इतना ज्यादा डैमेज था उसको ठीक कर दिया, वो ऐसा था उसको ठीक कर दिया, उसको ठीक कर दिया, तुम भी ठीक हो सकते हो। और ये विश्वास बिठाने के लिए, ये उसका माइंड सेट तैयार करने के लिए उसे काफी दिन लगे। लेकिन जब उसका माइंड सेट रेडी हो गया, उसको विश्वास हो गया कि हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूं, तब उसने ट्रीटमेंट चालू की। और ट्रीटमेंट क्या चालू की, उसको 24 घंटे में एक ड्रिप लगाते थे, उसमें एक इंजेक्शन डालते थे। इंजेक्शन उसको दिखाते थे, उसको बोलते थे ये इंजेक्शन बहुत कॉस्टली है और ये हमने फॉरेन से मंगाया है, इसकी कीमत 50 से 75 हजार रुपया है। और इसी इंजेक्शन से वो क्रिटिकल पेशेंट ठीक हुए हैं। फिर उसको बता करके वो इंजेक्शन ड्रिप में डालते थे और उसकी बॉडी में जाता था, वो देखता रहता था बहुत कॉस्टली इंजेक्शन मेरे अंदर जा रहा है। ऐसे करके 15 दिन तक उसको वो इंजेक्शन दिया गया। और जब जब वो इंजेक्शन दिया गया तब तब उसको बार बार यही बताया गया ये कितना कॉस्टली है, ये विदेश से मंगाया है, इसी इंजेक्शन से वो लोग ठीक हुए हैं, इसी से तुम भी ठीक होंगे। ठीक है ना, इंजेक्शन डाल दिया। 15 दिन के बाद रिजल्ट ये था कि वो वीडियो बनाकर लाए थे उस पेशेंट की। 15 दिन तक ट्रीटमेंट, 15 दिन उसका कुछ और चला। 1.5 से 2 महीने के बाद अपने पैरों से चलकर वो अपने घर गया। एक इम्पॉसिबल केस पॉसिबल हो गया। इसीलिए आज अपना माइंडसेट मुझे तैयार करना है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे, थिंकिंग पॉजिटिव प्लस पावरफुल, फिर मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। ये जो मैं उल्टा पुल्टा सोच सोच कर अपने मन को वीक कर रही हूं, ये बहुत बड़ी गलती कर रही हूं मैं। तो आज आप सभी को एक बात कहना चाहेंगे कि आज आप इसकी प्रक्रिया को समझिए कि ये कैसे काम करती है। जब हम कोई विचार अपने मन में उत्पन्न करते हैं तो उसमें से कुछ तरंगे निकलती हैं। आजकल तो मनोवैज्ञानिकों के पास ऐसे कैमरेज भी आ गए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं जो इसका फोटो भी ले सकते हैं। ये तरंगे जब निकलती हैं तो ये हमारे चारों तरफ एक घेरा, जिसको हम आभा मंडल या ओरा बोलते हैं, वो बना देती है। और ये इतनी पावरफुल होती है, एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करती है। ये चारों तरफ सबसे ज्यादा प्रकृति को प्रभावित करती है, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। और आप सभी को पता हो, प्रकृति और ब्रह्मांड में दोनों प्रकार की एनर्जी काम कर रही है। कलयुग के अंत में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, परंतु पॉजिटिविटी के स्रोत भी हैं। अगर मेरे सोचने का ढंग नकारात्मक है, नेगेटिव है, मैं टोटल ही नेगेटिव सोचती हूं, विकारों के वश, लोभ के वश, काम के वश, अहंकार के वश, ईर्ष्या के वश, क्रोध के वश, भय के वश, चिंता के वश, ईर्ष्या द्वेष के वश, अगर मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स हैं और वो निरंतर चल रहे हैं,
तो उनसे जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जो वाइब्रेशंस निकलेंगे, वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी होगी। और वो एनर्जी मेरे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट कर देगी। जैसे आपने कभी देखा होगा मिल से निकलता हुआ धुआं कैसा होता है, काला काला मैला मैला। जब हम उसे क्रॉस करते तो नाक बंद कर लेते, गंदा धुआं मेरे अंदर ना चला जाए। ऐसा ही धुआं, ऐसी ही नेगेटिविटी का वाइब्रेशंस मेरे मन से निकलता है, बड़ा सूक्ष्म होता है, जो मेरे आभा मंडल का ऑरे का निर्माण करता है, जो बहुत ही नेगेटिव होता है। और नेगेटिव क्या करता है कि नेगेटिविटी को खींचता है। उसमें एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता है कि आसपास के वातावरण में जो भी नेगेटिविटी होगी उसको वो खींच लेगा, और वो व्यक्ति दिनों दिन और नेगेटिव होता चला जाता है। इस प्रकार से मेरी सोच काम करती है। उसके ओरे में, उसके आभा मंडल इतना वीक होता है कि कोई भी बैड एनर्जी, कोई भी नेगेटिविटी इजीली प्रवेश कर जाती है और उसको इफेक्ट डालती है उसी तरह का। ठीक इसी प्रकार से अगर मेरी सोच पॉजिटिव है, पावरफुल है, मैं हर हाल में होपफुल्ली हूं, होपलेस नहीं, निराशावादी नहीं, आशावादी हूं, और मेरी सोच, मेरे विचार उच्च क्वालिटी के हैं, हाई क्वालिटी के हैं, तो उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, वाइब्रेशन समझती है ना माताएं, तरंगे किसको कहते हैं? कभी शांत तालाब में पत्थर मारा है? मारा है पत्थर? पानी में जब शांत तालाब हो, कोई शांत पानी हो, उसमें अगर हम पत्थर कंकर मारते तो क्या होता है? उसके बाद कुछ गोल गोल तरंगे सी निकलती है, वही होती है तरंगे, वही होते हैं वाइब्रेशन। जब हम अपने मन रूपी सागर में विचार रूपी कंकर मारते हैं ना, तो हमारे चारों तरफ वैसी ही तरंगे बन जाती है, चारों तरफ। तो अगर सोचने का ढंग पॉजिटिव पावरफुल है तो ये वाइब्रेशन बहुत पावरफुल गोल्डन कलर के, अग्नि के माफिक होते हैं, और मेरा ऑरा एक गोल्डन कलर का होता है जिसमें कोई भी बैड एनर्जी, कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। यूं कहिए कि ये मेरा खुद का एक सुरक्षा कवच होता है जिसमें मैं पूरी तरह सेफ रहती हूं, सुरक्षित रहती हूं। और ये पॉजिटिविटी, ये वाइब्रेशन केवल मेरा ऑरे तक सीमित नहीं है, पूरी प्रकृति में फैल जाते हैं, क्योंकि मेरा और प्रकृति का बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है, क्लोज रिलेशन में है हम। तो सबसे पहले प्रभावित ये प्रकृति को करती है, फिर ये पूरे ब्रह्मांड में एक फ्रीक्वेंसी की तरह फैल जाती है, और जैसी एनर्जी है उसी एनर्जी में मिक्स होती है। नेगेटिव होगी नेगेटिव स्रोत में मिक्स होगी, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव स्रोत में मिक्स होगी, और मुझे और पॉजिटिव बना देगी, और पावरफुल बना देगी, और सुरक्षित कर देगी। तो इस तरह से विचार शक्ति अपना काम करती है, इस तरह से विचार शक्ति काम करती है, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर से भी हमारे विचारों का रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, विचारों का रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको अनुभव कराती हूं। आप सभी आंख बंद करके बैठ जाइए 2 मिनट, सभी आंख बंद करिए, और जो मैं आपको बोलूं वो इमेज देखिएगा, वो चित्र देखिएगा, वो विजन बनाइएगा अपने सामने। रेड लाइट करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से अपने घर जाइए, मन से अपने घर में पहुंच जाइए, अपने घर का फ्रिज खोलिए, उसमें से नींबू निकालिए, चाकू उठाइए, काट लीजिए। कटे हुए नींबू को अपनी हथेली पर रखिए, उसे देखिए, कटा हुआ नींबू कैसे उसमें ऊपर ऊपर रस है, फील कीजिए उस कटे हुए नींबू को, हथेली पर है, महसूस कीजिए। अब उस नींबू को उठाइए, मुंह खोलिए और पूरा निचोड़ दीजिए मुंह के अंदर।
फील करिए कि आपने आधा नींबू अपने मुख के अंदर निचोड़ दिया है। आँख खोल लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? नींबू था क्या? केवल चित्र देखा और सोचा और मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया? आ गया ना? रिएक्शन हुआ? केवल चित्र देखने और सोचने से रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से रिएक्शन होता है। पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं, और यदि नकारात्मक सोचते हैं तो कैसे रिएक्शंस होते हैं? अब ये मेरे हाथ में है कि मुझे क्या सोचना है। मन का काम है सोचना। वो तो एक बच्चे की तरह है। एक बच्चा यदि चाकू से खेल रहा है तो खतरा है। अगर समझदार मां है और बच्चा मान नहीं रहा है तो चाकू छीन के चम्मच भी दे सकते हैं उसको, जिससे उसको खतरा नहीं है, एंजॉय कर सकता है उसके साथ। तो मन एक बच्चे की तरह है, वो तो सोचेगा, लेकिन क्या सोचना है वो एक बुद्धिमत्ता से डिसाइड मुझे करना है। उसे कौन सी सोच मुझे देनी है वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना? नहीं तो मैं अपना नेगेटिव ओरा बनाकर नेगेटिविटी को खींचती रहूंगी। अब नेगेटिव को कैसे खींचता है इसका भी अनुभव करा देते हैं हम आपको। आपने अपने घर में केले खाए, घर में कोई नहीं है, फिर आपका मन करा कि मैं कुछ और फ्रूट खा लूं। आपने संतरे खा लिए, मूंगफली खा ली, खूब सारा उसके छिलके इकट्ठे हो गए। आप उसको अपनी बेड पे फेंकेंगे? बेड पर फेंकेंगे? आप जहां बैठे वहां इधर उधर फेंक देंगे? आपको उसको फेंकना है। अब कहां फेंकेंगे जी? क्यों? वहां बेड भी तो है, फ्रिज भी तो है, आपका कबर्ड भी है, आपका बैग भी है। आपने डस्टबिन ही क्यों चुना? क्योंकि डस्ट को अट्रैक्ट कर रही है। इसीलिए आपके ना चाहते भी हाथ किधर जाएंगे? अगर आप भारत के स्वच्छ अभियान में शामिल हैं पर्सनली और आप इसको फॉलो कर रही हैं, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, आप कुछ खा रही हैं, आपने कुछ खाया, फल फ्रूट कुछ भी, और आपके पास कूड़ा हो गया, आपने एक थैली में कलेक्ट कर लिया उसको, और अभी आपको उसको डालना है। आप नीचे खड़े हैं और आप सोचे सड़क पे डाल दूं, अपने पास डाल दूं। अगर आप अवेयर हैं स्वच्छ अभियान के लिए तो नहीं बढ़ेगा आपका हाथ। लेकिन आपने बहुत बड़ा कूड़े का ढेर देखा, एक बड़ा सा डब्बा भी पड़ा है वहां कूड़े का, तो बिना सोचे समझे अपने आप हाथ किधर जाएगा? कूड़े ने कूड़े को क्या कर लिया? खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं नेगेटिव हूं, मेरी सोच नेगेटिव है, छोटी है, तो मेरे आसपास के वातावरण में जितनी भी नेगेटिविटी है उसे मैं क्या कर रही हूं? अपनी तरफ खींच रही हूं, खींच रही हूं। इसीलिए आज से 2 काम करने हैं ब्रह्मा कुमारीज में। राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प कैसे हो, मन की शक्ति कैसे बढ़े, ये सिखाया जाता है। तो आज से एक सीक्रेट लेकर के जाएंगे, बहुत इजी है। वही सोचिए जो चाहिए, वही सोचिए जो चाहिए। जो नहीं चाहिए उस पर सोचना स्टॉप कर देंगे हम। क्या चाहिए मेरे को? दुख, टेंशन, रोग, बीमारी, अशांति, मनमुटाव, तनाव चाहिए किसी को ये? तो फिर सोच क्यों रही है इनके बारे में? सोच क्यों रही है हम? अगर मैं अपने जीवन में फोकस करूं तो मुझे पता लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा तो मैं इन्हीं के बारे में सोच रही हूं, इन्हीं के बारे में बात कर रही हूं, चिंतन कर रही हूं, वर्णन कर रही हूं। सुखों के बारे में तो नहीं सोच रही, खुशी के बारे में तो नहीं सोच रही। सोच रही हूं क्या? कोई टेंशन होगी तो 10 लोगों को बताती हूं, भाई आज ये टेंशन हो गई। अगर कोई आसपास नहीं तो फोन करके बताऊंगी, भैया आज ये टेंशन हो गई। कोई बीमारी हो गई तो 10 लोगों को बिना बात बताऊंगी, जिनसे कोई लाभ भी नहीं है, उनको भी बताऊंगी फोन कर करके, मुझे ये बीमारी हो गई।
कुछ हम झूठी सिंपैथी, झूठा अटेंशन पाने के लिए भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो जो नहीं चाहिए वही सोच रही हूं, ये उल्टा हो रहा है। करना क्या है कि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, सम्मान चाहिए, सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, धन चाहिए, उसके बारे में नहीं सोच रही। जो उसके अपोजिट पहलू हैं उस पर ज्यादा फोकस है मेरा, उसके बारे में मैं ज्यादा बात कर रही हूं। स्टूडेंट्स भी बैठे हैं यहां पर, जो टफ सब्जेक्ट है उस पर बात करती हूं, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। होता क्या है, बोरिंग बोल बोल के उसमें फेलियर हो जाती हूं मैं। अगर मैं उस सब्जेक्ट को एंजॉय करूं, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इस सब्जेक्ट को मैं बहुत प्यार करती हूं, एंजॉय करती हूं, ये सब्जेक्ट मेरे ज्ञान की शक्ति को बढ़ा रहा है, तो वही सब्जेक्ट आपके लिए इजी बन जाएगा और आपको उसमें सफलता प्रदान करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जो नहीं चाहिए वही सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बीमारी नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मैं घर में किसी से बात करती हूं, मान लीजिए घुटने दर्द है, पैर दर्द है, हाई बीपी है, सर दर्द है, कमर दर्द है, कुछ भी है, और हस्बैंड ने आए ऑफिस से पूछा कैसे हो, क्या बताऊं, आपको तो पता ही है ना मेरे को कमर दर्द कितना है, आज तो पूरा दिन बहुत रहा। थोड़ी देर के बाद आपकी किसी फ्रेंड का फोन आया, हेलो हाउ आर यू, ऐसे तो सब ठीक है पर ना इतना सर दर्द है, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे घुटने इतने तकलीफ देते हैं मैं बता नहीं सकती, शुगर वीक कर दिया बिल्कुल, इसने जाता ही नहीं, जान लेके जाएगा मेरी। होता है प्रैक्टिकली। मैं बीमारियों की बात कर रही हूं या ठीक होने की बात कर रही हूं? किस पे फोकस है मेरा? बीमारियों पर। सुबह उठते ही नेचुरल, अगर बैक पेन है, अगर मुझे हाई बीपी, शुगर, कुछ भी प्रॉब्लम है, घुटने पेन है, तो थोड़ा सा तो फील होगा ना, हाय मेरे घुटने, हाय हाय मैं क्या करूं। जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जब मुझे बढ़िया से बढ़िया थॉट्स डालने हैं, तब मैंने उसमें क्या डाल दिया, हाय हाय, तो पूरा दिन मेरी क्या होगी, हाय हाय। ठीक है ना, यही गड़बड़ हो रही है। बोलूंगी, सोचूंगी, बात करूंगी तो बीमारी पर, मेरा पूरा फोकस बीमारी पर। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर बीमारी पे नहीं बात करूं तो ठीक कैसे हो, मुझे दिखाए कौन, डॉक्टर के पास ले जाए कौन, तो बताना तो पड़ेगा ना। बताइए, यही सिखाने हम आए हैं कि आप कैसे बताइए। एक तो जहां से आपको कोई लाभ ना मिले, तो झूठी सिंपैथी और अटेंशन पाने के लिए प्रसाद की तरह सबको मत बांटिए, थोड़ी सी पेट में पचाइए कुछ बातें। जितना हम बताएंगे, वर्णन करेंगे, उतना बढ़ेगा। इसीलिए जहां जरूरत है, जहां से कुछ फायदा हो सकता है, केवल उसी को बताइए। बाकी कैसे हो, बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक है, मजे में है, एंजॉय कर रही है लाइफ को, ऐसा नहीं, चल रही है गाड़ी, ठीक ठाक है, जैसे लाइफ बोझ बन गई। इतनी सुंदर प्रभु की सौगात है ये जीवन, और इसको हम धक्के मार मार के चला रहे हैं। हर दिन इंजॉय करना चाहिए, हर पल इंजॉय करना चाहिए। इतनी खूबसूरत सौगात है भगवान का ये जीवन, जिसे हम धक्का मार मार के जी रहे हैं, ऐसे नहीं। तो हमेशा मुझे होपफुली होकर रहना है। अगर मुझे बताना भी पड़ गया, मान लीजिए अचानक सर दर्द हो गया, बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, लूज मोशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो आपको केयर कर सकता है उसके पास जाइए और बोलिए, आज ये प्रॉब्लम हो गई है मुझे, परंतु अपने हाथों से एक गिलास पानी और एक टैबलेट दे दोगे ना तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, पक्का ठीक हो जाऊंगी। अब बताइए, बीमारी पे फोकस है कि ठीक होने पे? जी, किस पे फोकस हुआ? तो आगे मैं अपने शब्दों को कैसे रखूंगी दूसरों के सामने? होपफुली। अगर मैं डॉक्टर के पास भी जा रही हूं, तो हमारी गुलजार दादी होती थी,
उनको बहुत साल पहले, आज से 35 साल पहले लगभग, कैंसर डिक्लेयर हुआ। तब भारत में इतना अच्छा इलाज भी नहीं था कैंसर का। परंतु होता क्या है, अगर किसी को कैंसर हो जाए, अगर कोई मन से वीक है तो तन से बाद में मरेगा, मन से पहले मर जाता है। और मन से मरा मतलब सुप्रीम सर्जन भी उसको ठीक नहीं कर सकता। फिर बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, मेरा मन दुरुस्त अगर है तो फिर मैं काल पर विजय प्राप्त कर लूंगी, इतनी ताकत मेरे मन में है। बस शर्ते मैं अपने मन को मरने ना दूं। मेरे मन में बहुत सारी हीलिंग पावर है। सबसे बड़ा अगर हीलर कोई है मेरे पास, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है। बस उसे दबने ना दूं, उसे मरने ना दूं, उसे बीमार ना होने दूं। हम क्या करते, कोई बीमारी हो जाती अपने मन में ले जाते, कोई बात हो जाती मन को मार देते हैं। और जो मन की शक्तियां हैं, जो मन में अनंत दिव्य शक्तियां भरी पड़ी है, वो दब जाती है। ऐसी शक्तियां हैं मन में। कच्छ-भुज में जब भूकंप आया था, मैं आपको बता रही हूं उस मन में कैसी शक्तियां, चमत्कारिक शक्तियां। फिर से बताऊंगी कि एक ऐसा पेशेंट जो टोटली पैरालाइज था और बेड पर था, सारे नित्य कर्म उसके बेड पर होते थे। बिल्कुल रियल घटना बता रही हूं मैं आपको। भूकंप आने से 2 दिन पहले उसे बुखार हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल, 104.5 टच हो रहा था। इमीडिएट उसको हॉस्पिटल एडमिट करा गया, आईसीयू में। आप समझ सकते हैं आईसीयू में कैसे पेशेंट होते हैं। अगर उनको बोले वॉशरूम जाए तो 2 लोगों को सहारा दे करके ले जाना पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति में वो था। ट्रीटमेंट चल रहा था। 26 जनवरी का दिन आया, सुबह ही सुबह का टाइम था। एक झटका भूकंप का लगा पहले, बड़ा खतरनाक था। अजीब सी साउंड निकली धरती से और लोग अपने पैरों पर संभल नहीं पाए। बिल्डिंगें झूल रही थी ऐसे, लेकिन थोड़ा शांत हुआ। भगदड़ मच गई। इतने में डॉक्टर भाग गए, नर्सें भाग गई, पेशेंट के साथ जो आए थे वो पेशेंट छोड़ के भाग गए, और जो पेशेंट थे वो जो मशीनें उनको लगी थी उनके साथ भाग गए। अब ये भाई भी था वहां पर, वो तो चल नहीं सकता था। जब उसने चिल्लाया कि हेल्प हेल्प हेल्प, मेरी हेल्प कीजिए, कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया। जो उसके साथ आए थे वो तो भाग गए, कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था। फिर दोबारा झटके आए। अब झटके इतने तेज थे भूकंप के कि अब दिख रहा था कि किसी भी सेकंड, किसी भी पल ये बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर सकती है। और वो चिल्ला चिल्ला के थक गया, कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा था। अब उसने क्या किया, वो अपने बेड पर बैठा कई साल के बाद। फिर उसने धीरे से अपने पांव जमीन पर उतारे, धरती को टच किए, और फिर वो जादू हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। वो इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा कि अच्छों को पीछे छोड़ दिया उसने। अब ये बताइए कि ये जो शक्ति थी उसको दौड़ाने की, उसको उठाने की, उसकी बीमारी को ठीक करने की, ये बाहर से अंदर आई कि अंदर से बाहर आई? तो ये शक्ति आपके पास भी है, इसे दबाइए नहीं, इस पर दबाव नहीं बनाइए, इसे जागृत अवस्था में रखिए, इसे एक्टिवेट करते रहिए। मैं कमजोर, मैं वीक, मैं नहीं कर सकती, शक्तियां दब जाती हैं। मैं पावरफुल हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, ये हो जाएगा। शक्तियां जग जाती है, शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, काम करने के मूड में आ जाती है। मैं ही ने सुला भी सकती हूं और मैं ही इन्हें एक्टिवेट भी कर सकती हूं। जब तक इसने ये सोचा था कि मैं उठ नहीं सकता, मुझे सहारा चाहिए, और जिस दिन सहारा छूट गया उस दिन खुद का सहारा खुद बन गया। बस इतना ही मुझे ध्यान रखना है कि मेरे पास अनंत शक्ति है, मैं कमजोर नहीं हूं। अब सोचिए, हम सब अपने शरीरों में आत्मा है, और आत्मा के लिए गीता में कहा गया है
कि कोई भी प्रकृति का तत्व उसको नष्ट नहीं कर सकता, चाहे चक्रवात आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे ज्वालामुखी फट जाए, चाहे बादल फट जाए, किसी की भी ताकत नहीं कि आत्मा को टच कर सके। कोई भी मिसाइल, परमाणु बम, अणु बम, कोई भी उसको छू नहीं सकता। इवन यदि परमात्मा भी चाहे तो वो भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अजर अमर अविनाशी है। तो जो शक्ति का किसी भी तरह से विनाश नहीं हो सकता, वो कमजोर है या शक्तिशाली है, और वो मैं हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। तो आज से अपने को कमजोर समझना, बेबस समझना, विवश समझना छोड़ दीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। मेरे लिए सब कुछ संभव है। तो हमारी जो दादी जी थी, वो बॉम्बे में डॉक्टर के पास गई जिनको कैंसर बताया। जब उन्होंने एंट्री मारी तो डॉक्टर के लिए चमत्कार था कि आज तक कैंसर के पेशेंट को 2 लोग पकड़ के लाते थे और ये मुस्कुराती हुई एंटर हुई। पहली बात तो 4 थी, पहचान ही नहीं पाया कि कौन सी है इनमें से। आखिर उसको पूछना पड़ा कि पेशेंट कौन सा है भाई, तो बताया कि ये हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा करके बोला, डॉक्टर साहब आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। बड़ी हैरान की, इतने पेशेंट देखे मैंने कैंसर के, पहला पेशेंट मुझे ऐसा मिला जो मेरा हालचाल पूछ रहा है। डर नहीं रहा, खौफ नहीं कैंसर का। बातचीत हुई, रिपोर्ट देखी, ट्रीटमेंट चालू हुई। जब उठी तो एक बात कहकर उठी मुस्कुराकर, डॉक्टर साहब चिंता मत कीजिए, आपकी पहली ही टैबलेट से मैं ठीक होना शुरू हो जाऊंगी, मुझे कॉन्फिडेंस है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी दादी जी ने कैंसर पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त की। वो बिल्कुल कैंसर मुक्त हो गई थी उस समय। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी मुस्कुराहट, वो जो खुशी की खुराक थी ना, हर रोज खाई उसने, उस खुराक को नहीं छोड़ा। उसका जो कॉन्फिडेंस था उसको गिरने नहीं दिया, मन की शक्ति को बढ़ा चढ़ा के रखा। और एक ही पॉजिटिव सोच थी शुरू डे से लास्ट डे तक, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। हो जाऊंगी कि नहीं, हो जाऊंगी कि नहीं। तो सोचिए कि निश्चय बुद्धि विषयंती संशय बुद्धि, सिंपल सी बात है। निश्चय बिगड़ी को बना देगा, संशय बनी हुई को भी बिगाड़ देगा। तो मेरा ही गजब का विश्वास मेरे लिए चमत्कार करेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो चाहिए वही क्या करिए, सोचिए। भले ही सुख मुट्ठी भर है मेरे पास, ज्यादा नहीं है, दुख बहुत है, दुख को अवॉइड करिए। एक मुट्ठी सुख मिले ना, उसी पे बात करिए, उसी पे चर्चा करिए, उन्हीं को सोचिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए। एक मुट्ठी सुख बहुत बहुत हो जाएंगे, फिर क्रिएट होंगे। क्योंकि दूसरा सीक्रेट है कि मेरी सोच में, मेरे संकल्प में निर्माण करने की ताकत है। पूछा जाता है सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मा ने बनाई। कैसे बनाई? संकल्प से रच डाली। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि मेरे संकल्प में रचनात्मक पावर है। मैं जो सोचती हूं उसका निर्माण करती हूं, उसको रच रही हूं। इसीलिए अगर अच्छा सोचती तो अच्छी सिचुएशन मेरे सामने जरूर आएगी, अगर बुरा सोचती तो उसको भी कोई टाल नहीं पाएगा। अब कैसी सिचुएशन मुझे क्रिएट करनी है, ये मेरी सोच पर निर्भर है। इसीलिए भारत में कुछ विद्वानों ने कहा कि फटे पुराने कपड़े चलेगा, रहने को झोपड़ी है चलेगा, पर विचार उच्च क्वालिटी के होने चाहिए। भले ही जीवन सादा हो, लेकिन विचार कैसे हो? उत्तम क्वालिटी के विचार हो। क्योंकि उत्तम क्वालिटी के विचार उत्तम व्यक्तित्व को जन्म देते हैं, उत्तम भाग्य का निर्माण करते हैं, उत्तम भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा, पॉजिटिव पावरफुल सोचिए। मान लीजिए आपका भाग्य काम नहीं कर रहा, ऐसा लगता है भाग्य सो गया, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो घड़ी घड़ी परेशान, सुबोटे मैं तो बदकिस्मत हूं, मैं तो पैदाइशी बैड लकी,
मेरा तो लकी खराब है, मैं तो हुई दुर्भाग्यशाली। अब और कोई बात बिगड़ गई तो है मेरी किस्मत ही फुटी हुई है, खराब है ना। फिर किसी का फोन आ रहा है, क्या बताओ मेरा तो बैड लक ही ऐसा है। जो नहीं चाहिए उस पर क्या कर रही हूं मैं? जो मुझे नहीं चाहिए, चाहिए क्या? किसी को बैड लक चाहिए, किसी को दुर्भाग्य चाहिए, और सर कितनी बार पीटती हूं अपना। सुबह से शाम तक जाने अनजाने में सर कितनी बार कूट लिया अपना। मैं कौन? किस्मत ही खराब है, हुई बदकिस्मत, हुई बैड लक्की, अनलक्की, दुर्भाग्यशाली। अच्छे अच्छे लोग भी थोड़ा सा लेट आए, मेरा दुर्भाग्य ही खराब है, मैं लेट हो गया। अब दूसरा सीक्रेट, दो अपोजिट एक साथ एक वक्त में इकट्ठे नहीं रह सकते। समझ में आई बात? दो अपोजिट एक साथ एक वक्त में इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी इस हॉल में प्रकाश है तो इसका अपोजिट क्या नहीं है? जी बोलिए। खुशी होगी तो क्या नहीं होगा? सुख होगा तो क्या नहीं होगा? सौभाग्य होगा तो क्या नहीं होगा? होगा वो जिस पर मेरी कमांड होगी, होगा वो जिसको मैं यहां समा चुकी होंगी, स्वीकार कर चुकी होंगी, वही मेरे साथ होगा। अगर मैं दुख दुर्भाग्य स्वीकार कर चुकी हूं तो मुझे सौभाग्यशाली ब्रह्मा भी नहीं बना सकता। और यदि दुर्भाग्य को ललकार कर उसके सामने चट्टान बन के खड़े हो जाइए, आप डरिए नहीं, भागिए नहीं। कहां तक भागोगे? सृष्टि भूगोल है, कोई भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। भूगोल, ये भूमि गोल है, ये सृष्टि गोल है। कोई दरवाजा नहीं है जिससे आप बाहर निकल सकते। जहां से भागोगे वहीं आके रुकोगे। इसलिए भागने का नहीं, भाग लेने का प्रयास कीजिए। चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, चट्टान बन के खड़े रहिए उनके सामने और विजयी बनकर फिर आगे निकलिए, तो आगे बढ़ पाएंगे, उस स्थान को छोड़ पाएंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं। अगर दुर्भाग्य काम कर रहा है तो डरने की जरूरत नहीं। एक बार खुद पर कॉन्फिडेंस, चट्टान बन के सामने खड़े हो और आंख में आंख डालकर इस तरह से बोलिए, सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड आपकी ध्वनि सुने, ये प्रकृति झूम जाए आपकी सोच को सुन करके। बड़े विश्वास के साथ वह आई एम लकी, मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं। खुले दिल से निसंकोच होकर पूरे फेथ से दुर्भाग्य को ललकार के देखिए, आप भाग जाएगा वहां से। आपको पता लगेगा कुछ ही दिन में भाग्य सोया हुआ जाग गया है और भाग्य अब साथ दे रहा है। महसूस होगा आपके सामने ऐसे रास्ते खुलेंगे, ऐसे मित्र, ऐसे साधन, ऐसे साथी मिलेंगे जो बिगड़ी को बना देंगे, और ये फील होगा कि अब मेरा भाग्य मुझे साथ दे रहा है। इसके लिए रोज 55 टाइम्स, 51, 55 अपने को याद दिलाना है, मैं कौन? दुर्भाग्यशाली या सौभाग्यशाली? मैं बहुत लकी हूं। 55 टाइम सुबह से लेकर शाम तक अपने ब्रेन को चार्ज कीजिए, फ्रीक्वेंसी फैलाइए, ब्रह्मांड को ऑर्डर दीजिए और रचिए अपने भाग्य को। आपके हाथ में है, आपकी सोच में क्रिएटिव एनर्जी है। तो फिर आप दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, आज से पूरा नेगेटिव निकाल दीजिए मन से और एक नई शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ खोल के बोलिए, निसंकोच होके बोलिए, जैसे चांद, तारे, ब्रह्मांड, प्रकृति सब आपकी आवाज सुन रहे हैं। इतने विश्वास से बोलिए, कौन हूं मैं? कौन हूं? हाथ खोल के बोलिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं बहुत लकी हूं, मैं बहुत खुशनसीब हूं। बस एक ही सोच आज से आपके यहां फीड हो जाए, बाकी सब डिलीट हो जाए। ठीक है ना? कोई दूसरा भी बोले तेरा लक ही खराब है, बोला नहीं भैया, सोने के कलम से मेरा लक लिखा गया, तो बात क्या करता है? चाहे सिचुएशन कैसी भी है, मुझे अपनी सोच पर कायम रहना है। कुछ भी हो जाए, मेरी सोच सिचुएशन को बदलने की ताकत रखती है। जैसी मेरी सोच होगी
वैसी ही सिचुएशन बन जाएगी। वेट एंड वॉच, देखिए तो सही क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी हम एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल छोटा सा गेम खेलेंगे। आपको जो चाहिए उसके लिए आप अपने सर पे हाथ रख के बोलेंगे तथास्तु। आप ध्यान दीजिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड जिन बनकर खड़ा है। आप जो भी बोलेंगे वो उसको तथास्तु कर देगा। अब जो चाहिए उसको सिर पर हाथ रखकर बोलना है तथास्तु, और जो नहीं चाहिए उसको 3 बार बोलना है कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है ना। बहुत सोच समझ के देखिए, क्योंकि जिन खड़ा है, अगर बुरा बोला उसे भी करेगा, अच्छा बोला उसे भी करेगा, क्योंकि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब कमांड दे रही हूं। तो अपना राइट हैंड उठाकर जो चाहिए, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जो चाहिए बोलिए तथास्तु, जो नहीं चाहिए बोलिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है ना। हाँ, तो शुरू करते हैं। सभी अलर्ट मोड में आ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे, अटेंशन से। सुख, शांति, प्रेम, सम्मान, बीमारी। कुछ लोगों ने कर दिया, कुछ लोगों ने कर दिया, जाने अनजाने में कर दिया। यही गलती होती है हमसे, हम चाहते नहीं है, लेकिन क्या हो जाता है, जाने अनजाने में हमारी सोच वैसी चल जाती है और हम तथास्तु कर देते हैं, ठीक है ना। पुनः फिर से आप सोचिए, भाग्य विधाता आपके सामने खड़ा है, आप जैसे ही तथास्तु करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है ना। आप सोचिए, ब्रह्मा भाग्य विधाता आपके सामने खड़ा है, जिस भी चीज को तथास्तु करेंगे वो होगा। सुख, प्रेम, हंसी, खुशी, शांति, मनमुटाव। पास हो गए सभी, तालियां बजाइए अपने लिए। तो जो चाहिए वो ही क्या करेंगे, जब मन में नेगेटिव कुछ आए तो उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या करेंगे उसको। और जब अच्छे विचार आए तो उसको क्या करेंगे, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो क्या हो जाएगा, तथास्तु। ठीक बात है, पक्का हो गया सभी को, है ना। लास्ट ये है, कोरोना काल में, कल भी मैंने सुनाया, जब कोरोना शुरू हुआ, एक बहन एक भाई को मिली, उसने कहा मैं आ गई हूं, 10 लाख को लेके जाऊंगी। तो बोला तू कौन है, कहते मेरा नाम मृत्यु है, मौत, मैं आ गई हूं, 10 लाख लेके जाने हैं मुझे मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। अच्छा, बोला मेरा तांडव चालू होगा। तांडव चालू हुआ, जब मौत मृत्यु जाने लगी, फिर उस भाई से टकराई। उस भाई ने कहा तू मृत्यु, बोला हाँ, तूने कहा था 10 लाख लेके जाऊंगी, तो हाँ, बोला तू तो 40 लेके जा रही है भाई, तो अपनी जुबान पर खरी नहीं उतरी, तुमने 10 की बात कही थी, 40 लेकर जा रही है, ऐसा क्यों। तो उसने कहा मैं तो 10 ही लेने आई थी और 10 ही लेकर जा रही हूं, बाकी 30 लाख तो मेरे नाम के भैंसे ही मरबर, स्वर्ग सिधार गए। आने वाला समय जो है, जो था, ये रिसर्च निकल के आई कि कोरोना से कम भैंसे ज्यादा मरे लोग। भय कहां आता है, मन में। अपने मन को हमें इतना शक्तिशाली, पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव नहीं प्लस पावरफुल बनाना है। अब चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, जब हम सुबह उठे, दोपहर को, शाम को 5-5 बार अपने को चार्ज करेंगे, अपने मन को वाइब्रेट करेंगे, और वो चार्जिंग होगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान मतलब मेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, परमात्मा की मैं संतान हूं, इस नाते मैं मास्टर कौन हूं, तो बोलिए एक बार, मैं कौन हूं, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, मैं वीक, कमजोर, हाँ, मेरे साथ
सब कुछ अच्छा होगा। बहुत परेशानी में, चिंता में हम रहते, क्या होगा, कैसे होगा, बेटे के साथ ऐसा ना हो जाए, परिवार के साथ वैसा ना हो जाए, मेरे साथ ये ना हो जाए, फलानी को कैंसर, उसको कैंसर, उसको कैंसर, मेरे को ना हो जाए। हाय हाय, खामखा अपने मन को हम कमजोर किए जा रहे हैं, मन को वीक बना रहे हैं, ये नेगेटिव सोच कर जो फ्यूचर में होना है कुछ। सब अपनी तकदीर लिखवा कर लाए हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ बिगाड़ रहे हैं। हमें हर हाल में निश्चिंत रहना है, भगवान की छत्र छाया में। फील करिए कि भगवान का हाथ मेरे सर पर है, उसकी छत्र छाया में मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, भयभीत, चिंतित, फ्यूचर की चिंता, इसको छोड़ दीजिए, सब कुछ प्रभु अर्पण कर दो। मेरे हाथ में कर्म है, मैं कर्म करूं, बाकी भगवान को अर्पण कर दूं। जो तेरी मर्जी, उसमें मेरी ही रजा। एक बार समर्पण करके देखिए अपने बोझ, अपनी चिंताएं भगवान को दिल से समर्पण कर दीजिए। जो तीनों लोगों को थामे बैठा है, वो तुम्हारा भी बोझ हर लेगा। एक बार विश्वास बनाकर तो देखिए उस पर। एक बार विश्वास, तो मैं कह सकती हूं कि खुद से ज्यादा उस पर भरोसा कर सकते हैं आप। खुद से ज्यादा खुदा पर भरोसा करके देखिए, वो हमारे भरोसे की लाज रखेगा। ठीक है ना? तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये सारे संकल्प डिलीट करेंगे आज, और एक नई शुरुआत, नई जागृति, नए थॉट, नए विचार, नया उमंग, नया उत्साह। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ। बोलिए ना, दिल खोल के बोलिए। आपकी फ्रीक्वेंसी जितनी निसंकोच होगी, उतना ही प्रकृति उसे तेजी से रिसीव करेगी। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी भारी होती है, लगता है कि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, इससे बुरा और क्या हो सकता है, अब मैं कैसे सोचूं कि अच्छा होगा। होता है ना कभी कभी ऐसा। बस चुनौती यही है कि जब चुनौती सामने खड़ी हो, जब अच्छा होने की संभावना कम दिख रही हो, तब अंगद की तरह पैर जमाना है धरती पर, अपने मन को स्टेबल करना है उस समय, और एक ललकार देनी है उस चुनौती को। आंख में आंख डाल के पूरे कॉन्फिडेंस से आपको वही बात पर अटल रहना है, मेरे साथ, बोलिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और लगे कि मन अब थोड़ा सा हिल रहा है, डामाडोल हो रहा है, तो फिर एक प्रयोग कीजिएगा, ऐसे बजाइए, राइट हैंड की चुटकी बजाइए। कितने अच्छे लग रहे हो आप बजाते हुए, बहुत ही सुंदर सीन लग रहा है। कब बजाते हैं हम ये? जब हम आनंदित होते हैं, एंजॉय करते हैं, या जब हम किसी चुनौती को स्वीकार कर रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं? ये काम बहुत मुश्किल है, अरे इसे तो मैं कैसे करते बताइए, ये काम तुम कर दोगे ऐसे, क्या बोलते हैं, बिना बोले हम बता देते हैं कि हम कर देंगे या नहीं कर देंगे। इसे तो हो गया ना। क्या है ये? क्या है ये? है क्या ये? आपको पता है ये क्या है? ये एक ऐसी एक्यूप्रेशर है, ये एक ऐसी जादुई चुटकी है, जब हम इसको आनंदित होकर बजाते हैं ना, तो जो हमारा लो कॉन्फिडेंस है वो क्या हो जाता है, और ये हमारे कॉन्फिडेंस को ही दर्शाता है। ये काम, ये तो मैं ऐसे कर दूंगा, इसका मतलब चुटकी बज रही है और कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो रहा है, हाई। मेरा हाई कॉन्फिडेंस लेवल यहां से बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो जब लो कॉन्फिडेंस हो
उस समय मुझे अपने को हाई कॉन्फिडेंस में लाना है। उसके लिए क्या करना है? क्या करना है? जब सिचुएशन विपरीत हो, क्रिटिकल हो, मन हिल रहा हो, विचलित हो रहा हो, उस समय स्टेबल खड़े हो जाइए, अपनी मन की स्थिति को स्टेबल रखिए और ये प्रैक्टिकल में बजाइए फिर से, और झूम झूम के बजाइए। अब मैं जो बोलूं ना वो चुटकी के साथ बोलिए। जैसे आपके सामने चुनौती खड़ी, परिस्थिति खड़ी है और आप उसको ललकार कर रहे हो। आपके सामने कोई चुनौती खड़ी है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई बात है, कोई समस्या है, कोई टेंशन है, उसे यहां से निकाल कर यहां खड़ा कीजिए। ठीक है, सामने देखिए अपने, अब उसको आप बजाइए चुटकी और देखिए कि उसके कदम पीछे हट रहे हैं, अभी वो आपसे दूर 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 जा रही है। अब आप उसको जैसे चैलेंज कर रहे हो। अब चैलेंज कैसे कर रहे हो? झूम के बजाओ फिर, और क्योंकि इसकी जितना मैं इसको खुशी से बजा रही हूं उतना वो पीछे भाग रही है ना। देखिए उसको पीछे भागते हुए, और अब बोलिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, होगा, होगा ही, अच्छा होगा ही। थोड़ी देर के लिए लगेगा कुछ बुरा हो रहा है, परंतु थोड़ी देर के बाद पता चलेगा इसमें तो बहुत अच्छा समाया था, बाल बाल बच गए, भगवान ने बचा लिया आज। तो ये अनुभव होंगे जब मेरा इस थॉट पर कॉन्फिडेंस होगा, कमांड होगा, तो बुरी से बुरी सिचुएशन आउट हो जाएगी। क्योंकि इसके जो पावरफुल वाइब्रेशंस है वो मेरे सामने ऐसा सुरक्षा कवच, ऐसा दीवार बना देंगे जो बुरे को होने ही नहीं देंगे, दूर से उसे क्या करेंगे। और मुझे ये अनुभव होगा कि सूली जैसी बात थी कांटा बनकर चली गई। ये हर कदम पर अनुभव होगा कि बड़ी बात छोटे में निपट गई, बड़ी बात छोटे में निपट गई। तो अपने जीवन के खुद ही हम शिल्पकार बनेंगे। समस्याओं का समाधान मेरे पास ही है, केवल अंदर झांक कर देखिए, समाधान मिल जाएगा। और समाधान के जो महान हमारे स्पीकर हैं, रूपेश भाई एंकर और सूरज भाई आपकी सभा में पधार रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। बहुत बहुत